जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण 39वां अध्याय। महाकाल बेताल जन्म वर्णम। मार्कंडे बोले, इसके बाद बहुत समय बीती जाने पर कुकत्स राजा की पुत्री सती रानी तारावती ऋतु स्नान हेतु स्त्रियों से घिरी हुई शीतल तथा निर्मल जल से युक्त काले अंजन के टुकड़े के समान कलुष को भी नष्ट कर देने वाली दृष्टवती नदी के तट पर पहुंची। उसमें स्नान करके बिना पूर्णता बाहर निकली आधी जलमग्न अवस्था में ही स्वर्ण के समान गोरे अंगों वाली उस महासती तारावती को कपोत नाम के एक श्रेष्ठ मुनि ने देखा। पूर्व काल में वह मुनि प्राणियों के वध की शंका से कपोत शरीर धारण कर विहार किया करते थे, इसीलिए कपोत नाम से ही उनका सिमरण किया जाता है। शरद ऋतु की चांदनी की भांति स्वर्ण गर्भ की आभा युक्त उस तारावती को देखकर काम बाण से बहुत अधिक पीड़ित कपोत मुनि उसकी कामना करने लगे। कामाग्नि से सब प्रकार से परितृप्त हो उस मुनि ने उस कल्याण स्वरूपा काकुत्स्थ पुत्री से यह वचन कहा। कपोत बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम किसकी स्त्री या किसकी पुत्री हो? तुम गुप्त रूप से इस नदी के जल में किस लिए आई हुई हो? तुम्हारा रूप सौम्य है तथा पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारा मुख आनंदित करने वाला है और तुम्हारी दोनों नाक तिल पुष्प के समान सुंदर है। तुम्हारे नेत्र वायु से कांपते हुए नीले कमल के समान चंचल हैं। तुम्हारी दोनों बाहें कमल नाल की भांति कोमल, लंबी, चौड़ी, सुंदर और गोलाकार हैं तथा तुम्हारी दोनों जांघें हाथी के सूंड के समान एवं मध्य भाग वेदिका के समान है। इस प्रकार से रूप से युक्त तुम मनुष्य की स्त्री नहीं हो। तुम कोई देवी हो, दानवी हो या कोई गुणों से युक्त अप्सरा हो अथवा अपने भोग्य को भोगने के लिए नारी के रूप में उत्पन्न तुम लक्ष्मी, पार्वती या इंद्राणी हो। हे सुंदरी, इस विषय में तुम मुझे बताओ। आरव बोले, कपोत मुनि की इस बात को सुनकर उस देवी ने जल से बाहर आकर उस मुनि को प्रणाम किया। तत्पश्चात नम्रता पूर्वक यह वचन कहा। तारावती बोली, हे मुनि, मैं राजा कुकत्स्थ की तारावती नाम की सती कन्या हूँ। आप मुझे राजा चंद्रशेखर की पत्नी भी समझो। ना मैं कोई देवी हूँ, ना गंधर्व पत्नी हूँ, ना यक्षिणी हूँ, ना राक्षसी हूँ। मैं तो चरित्र व्रत धारण कारिणी मनुष्य रूपा एक राजकन्या मात्र हूँ। कपोत बोले, तुमको देखकर तुम्हारे संगम के प्रति मुझे स्वयं काम उपयुक्त बना रहा है। मैं तुम्हारी शक्ति के सन्मुख अपने को उसी से अत्यंत पीड़ित अनुभव कर रहा हूँ। हे कोमल बोलने वाली, काम के समुंदर की तरंगों के बीच गिरे हुए मेरे मन को तुम शीघ्र ही अपनी जांघों की नौका द्वारा उबार लो। हे महाभागे, तुम्हें मुझसे सुंदर रूप और लक्षणों से युक्त महान बल और पराक्रम से संपन्न 2 पुत्र होंगे। और अब बोले, तब बोलने में चतुर काकुत्स्थ की पुत्री तारावती ने कपोत मुनि के उपयुक्त वचनों को सुनकर भय एवं दुख से व्याकुल हो गदगद वाणी में यह वचन कहा। तारावती बोली, हे मुनि, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आपको प्रणाम करती हूँ। आपको मुझसे इस प्रकार की अत्यंत निंदित वार्ता नहीं करनी चाहिए। यदि कोई अन्य बात हो तो कहीं, अन्यथा इस तरह की बातें मुझसे ना करें, क्योंकि तपोधन संपन्न तपस्वी द्वारा अपनी तपस्या तथा मेरे सतीत्व का नाश करने वाली निंदनीय बातें आपके लिए भी इस समय उचित नहीं है। कपोत बोले, हे शुभ लक्षणों वाली, मेरा तप नष्ट हो जाए, अन्य कोई दोष लगे तो भी मैं इस समय तुम्हारे सुरति प्रसंग में छोड़ना नहीं चाहता हूँ। हे मन को हरण करने वाली सुंदरी, तुम्हारे काम के प्रहार से मेरा उद्धार अवश्य करना चाहिए, अन्यथा काम दिक्त हुआ मैं भी तुम्हारे द्वारा त्यागे जाने पर बंधु बांधवों सहित तुम्हें शाप से दिग्ध कर दूंगा। तो मुनि के उस वचन को सुनकर साध्वी देवी तारावती ने ऋषि के शाप के भय से उसे कोई उत्तर नहीं दिया। हे महामुनि, इसे मैं अपने सखी से कहती हूँ, तुम अभी ठहरो। ऐसा कहकर वह देवी तारावती दासियों के बीच चली गई और वहाँ चित्रांगा को बुलाकर उससे यह वचन बोली। तारावती बोली, हे चित्रांगने, यह मुनि मेरे प्रति इस समय अत्यधिक काम उत्सुक हो गया है। मैं क्या करूँ जिससे मैं सती भाव से च्युत ना हूँ? क्योंकि यदि मैं इसे ना चाहूँ तो यह कपोत मुनि नामक मुनि तत्काल मेरे पति और संबंधियों को अपने शाप से की अग्नि से दग्ध कर देगा, और यदि मैं चाहूँ तो मैं धर्म
सती धर्म से भ्रष्ट हो पतिता हो जाऊंगी। आरूप बोले। तब चित्रांगा ने कहा, हे सत्यवादिनी, मत डरो, मैं तुम्हें उपाय बताती हूँ जिसे करके तुम इस संकट से छुटकारा पा सकती हो। यदि मुनि तुम्हें नहीं छोड़ता तो एक सुंदरी दासी को अपने सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर मुनि की सेवा में लगाओ। वह मोह से दीन काम आतुर मुनि तुम्हारे आभूषणों से युक्त दासी को चांदनी से ढकी मृगी की भांति जान नहीं पाएगा। हे महाभागे, हे शुभे, तुम ऐसा ही करो और किसी प्रकार की चिंता ना करो। यदि तुम ऐसा करोगी तो वह मुनि निश्चित रूप से नहीं जान पाएगा। तब रानी तारावती ने उस गुण संपन्न, निरंतर विनय और सत्यता से युक्त राजकुमारी चित्रांगा से कहा। तारावती बोली, हे बहन, हे आनंदित आचरण वाली, तुम मनस्वी हो, अतः मेरे आभूषणों से अपने को अलंकृत कर तुम ही कपोत नामक मुनि के पास जाओ। हे सुंदरी, मेरे द्वारा भेजी गई दूसरे से संबंध स्थापित कर वह ब्राह्मण उस अपनी अग्नि की क्रोध से शीघ्र कुल के सहित मेरा विनाश कर देगा, अतः तुम ही उसके पास जाओ। हे शुभे, तुम सभी गुणों से युक्त तथा मेरे आभूषणों से युक्त हो, उस मुनि से संगम कर कुल के सहित में आज मेरी रक्षा करो। और बोले, तब उस समय तारावती की वाणी तथा कतार प्रार्थना को सुनकर वह प्रसन्न न होती हुई कुछ क्षण मौन रही और तत्पश्चात चित्रांगा ने काकुत्स पुत्री तारावती से कहा, आज मैं तुम्हारा कहा कर रही हूँ, किंतु समय पर मेरा सिमरण करोगी जब तुम्हें अपने माता पिता राजा चंद्रशेखर तथा समस्त सखियों को आश्वस्त करना होगा। तब चित्रांगा ऐसा कहकर तारावती के वस्त्रभूषणों को पहनकर मुनि के काम उत्सव के लिए शीघ्र ही चली गई। तत्पश्चात तारावती भी अपने वस्त्र अलंकार से रहित तथा दीन भाव से युक्त हो दासियों के बीच स्थित हो अपनी उस प्रिय सखी का अनुगमन करने लगी। तब उस तारावती के समान आती हुई चित्रांगा को देखकर काम से मोहित कपोत मुनि ने अन्य मुनियों द्वारा पराई स्त्रियों के प्रति किए गए पूर्वकालीन समागमों का स्मरण किया। जैसे पूर्व काल में वातंड के पुत्र द्वारा प्रमलोचना तथा बुद्धिमान भारद्वाज ऋषि द्वारा पद्मा का काम उपभोग किया गया था, वैसा ही मैं भी इस समय इस सुंदरी का उपभोग करूंगा तथा बाद में उन्हीं पूर्ववर्ती ऋषियों की भांति तपोबल से पत्नी के प्रति किए गए पाप से मुक्त हो जाऊंगा। जब वह कपोत नामक मुनि इस प्रकार से विचार कर रहे थे, उसी समय सुंदरी चित्रांगा ने लज्जा युक्त भाव प्रकट करते हुए उस मुनि से कुछ कहा। तब उस सुंदरी को पाकर महाभाग मुनिवर कपोत ने श्रृंगार वेश भाव की प्राप्ति हेतु कामदेव का मन ही मन सिमरन किया। सिमरन करने मात्र से कामदेव ने स्वयं महामुनि के पास आकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उन्हें गंधमाला तथा सुंदर वस्त्र आदि से सुसज्जित कर दिया। उसके द्वारा सज्जित हो ब्राह्मण कपोत सुंदर रूप धारण कर अपने तेज से आदित्य सूर्य के समान प्रकाशित हो उठे। उस कपोत मुनि को कामदेव के समान सुंदर देखकर रानी तारावती के अतिरिक्त वहां उपस्थित सभी स्त्रियां कामासक्त हो गईं। तारावती ने भी मुनि को कामदेव के समान सुंदर देखकर अत्यधिक विस्मय से उन्हें दूसरा कामदेव ही समझा। तब उस कामुक ऋषि ने चित्रांगा को ही उस समय कामाचार में लगाया तथा क्षण भर में ही वे उसके साथ प्रसन्न हो गए। तब उससे शीघ्र ही देव गर्भ के समान प्रज्वलित अग्नि एवं सूर्य के समान प्रभाव वाले दो पुत्र उत्पन्न हुए। दो पुत्रों के उत्पन्न हो जाने पर मुनिवर कपोत ने उसे हाथों से पकड़कर पहले से प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हुए यह वाक्य कहा। कपोत बोले, हे शुभ मुखों वाली प्रिय, तुम कुछ समय तक और मेरे संपर्क में रहो। यदि तुम मेरी इच्छा से जाओगी तो तुम्हें राजा से भी कोई भय नहीं होगा। तब उससे ऋषि के शाप के भय से उसने कहा कि ऐसा ही हो। तदंतर मुनि ने अन्य सभी स्त्रियों को वहां से विदा कर दिया। तब दासियों से घिरी हुई तारावती अपनी बहन चित्रांगा के विषय में चिंता करती हुई अपने भवन को चली गई। उस समय को कथस्थ राजा की पुत्री तारावती ने भार्यावर्त देश के अधिपति राजा चंद्रशेखर से कपोत मुनि द्वारा किए गए इस अद्भुत वृत्तांत को कह सुनाया। उन श्रेष्ठ राजा चंद्रशेखर ने उस वृत्तांत को सुनकर क्षण भर विचार किया तथा कपोत मुनि की अनुमति से चित्रांगा की सहायता की। उस समय उन्होंने ऋषि से उत्पन्न उन दोनों पुत्रों को यथोचित रूप से संस्कार किया। सगर ने कहा, हे द्विज में श्रेष्ठ चित्रांगन राजा कुकथस की पुत्री कैसे हुई, यह आप बतलाइए, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। और अब बोले, एक बार वे राजा कुकथस महान हिमालय पर्वत पर शिकार के लिए गए। वहाँ उनके द्वारा मृगों का वध भी किया गया। उस समय
उस समय विश्राम के लिए पर्वत की चोटी पर स्वयं बैठे हुए देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आती हुई उर्वशी अप्सरा को उन्होंने देखा। पर्वत पर उतरी हुई उसके पास पहुंचकर महाराज ने काम बाण से विशेष रूप से पीड़ित हो निरंतर अंग संग यानी संपर्क की याचना की। उस उर्वशी ने भी राजाओं में सिंह के समान उस महाराज ककुतस्थ को इंद्र के समान श्रेष्ठ जानकर उनके साथ पर्वतों और वहां स्थित कुंजों में यथेच्छित रूप से रमण किया। तब उस स्वर्ग की अप्सरा से तत्काल ही नृपशाधुर राजा ककुतस्थ की एक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। तत्पश्चात उस आनंदित सुंदरी उर्वशी ने काम से संतुष्ट राजा ककुतस्थ से अपने इच्छित देश में जाने की इच्छा व्यक्त की। उससे राजा ने कहा, हे शुभे, हे सुंदरंगों वाली, तुम इस लड़की को छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? तुम इस पुत्री का पालन करो। तब उस उर्वशी ने कहा, मैं स्वर्ग की गणिका हूँ, मुझसे आज तक किसी भी लड़की या लड़का उत्पन्न नहीं हुई। इसकी भांति कोई राजकुमारी भी तत्काल नहीं उत्पन्न हुई। मेरे अपने तेज के कारण मुझ में प्रसूति संबंधी कोई परिवर्तन भी नहीं दिखता। हम सब वैश्य भाव में स्वाभाविक रूप से रहने के कारण सुताओं का पालन भी नहीं करती। इसलिए यदि तुम्हारी इस पुत्री पर दया हो तो मैं ले जाओ और स्वयं इसको बढ़ाओ, तथा मैं जो इस समय अपनी इच्छित स्थान को जाना चाहती हूँ उसे जाने की अनुमति दो। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कह रही हूँ। ऐसा कहकर वह उर्वशी शीघ्र ही अपने इच्छित स्थान को चली गई तथा वे राजा ककुतस्थ भी उस पुत्री को लेकर अपने नगर में प्रवेश किए। उस राजा ने स्वयं उस कन्या का नाम चित्रांगा रखा और उस सुंदर पुत्री को मनोमंथनी नामक अपनी रानी को दे दिया। तब राजा ने महारानी से ये उत्तम वचन कहे, हे देवी, यह अच्छे गुणों से युक्त कन्या मेरी पुत्री है, तुम इसका पालन करो। यह पर्वत पर उत्पन्न हुई कन्या मेरे द्वारा यहाँ लाई गई है, इसलिए तुम इसकी अवहेलना ना करो। ऐसा कहे जाने पर उस रानी ने पति की आज्ञा का सम्मान करते हुए कुछ नहीं कहा तथा उस राजपुत्री के पालन में मन लगाया। एक बार उस चित्रांगा ने टेढ़े मेढ़े अष्टावक्र मुनि को तेजी से जाते हुए देखा और बाल्य भाव यानी लड़कपन में से बार बार हंस पड़ी। उसके उस व्यवहार से वे मुनि क्रुद्ध हो गए तथा उन्होंने परम भय नाशक शाप दे दिया। हे पापिष्ठे, हे ककुतस्थ की लड़की, तुम अपने वंश में ही दासी भाव को प्राप्त करोगी तथा अपने वंश की दासी अवस्था में कार्य करते हुए ही तुम बिना ब्याहे ही 2 पुत्रों को जन्म दोगी। तत्पश्चात तुम्हारा कल्याण होगा। हे राजा, इस प्रकार से वह चित्रांगा राजा ककुतस्थ की पुत्री हुई, दासी होकर तारावती के साथ निवास किया तथा तारावती के निर्देश से बिना ब्याह ही उस शुभ मुनि से 2 पुत्रों को प्राप्त किया। उससे उत्पन्न वे दोनों महाभाग पुत्र भविष्य में महान कार्य करेंगे। हे राजन, जिस प्रकार साध्वी चित्रांगा ककुतस्थ की पुत्री हुई वह सब मैंने आपसे कह दिया। अब आप आगे सुनिए। श्री कालिका पुराण में महाकाल वेताल जन्म वर्णन नामक 49वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।